नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 31 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 31 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो जनवरी मंथ की PDF रहेगी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ही देखिए कल ही क्विज़ 50 क्वेश्चंस का क्विज़ शेयर किए थे, जितने भी जनवरी माह के करंट अफेयर है तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्विज़ थे तो वो टेलीग्राम पर शेयर कर दिए, तो आप वहाँ से क्विज़ लगा सकते हो सकता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर, मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो वो हम एक स्पेशल जनवरी माह का मंथली करंट अफेयर का वीडियो बना के उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रिवीजन कर ले। तो किन 2 राज्यों के बीच पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना को लेकर एक MOU साइन किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना को लेकर एक MOU साइन किया गया है। और केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो किन 2 राज्यों के बीच है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान। और देखिए नदी जोड़ो अभियान कब से चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 2003 से। तत्कालीन जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनके नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान चलाया गया था। और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र मसूर का कटोरा माना जाता है, जो देश के कुल मसूर उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो ये 25% का योगदान देता है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और राजा राम मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये ओरछा में स्थित है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन हमारा, हाल में मध्य प्रदेश के किस शहर की प्रीति रजक सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई है? तो ये है महू की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के महू शहर की प्रीति रजक सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई है। और देखिए जो प्रीति रजक है ये शूटिंग प्लेयर है। ठीक है, तो इनके द्वारा देखिए चीन के हांगजू में जो एशियन गेम्स हुए थे वहां पर रजत पदक जीता गया था। प्रीति रजक ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। तो प्रीति रजक सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई है। और प्रीति रजक का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। देखिए एशियन गेम की बात करें तो एशियन गेम का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये चाइना में किया गया था, चाइना के हांगजू में किया गया था। ठीक है, कब से कब तक? तो ये 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक किया गया था। यहाँ पर भारत ने देखिए 28 स्वर्ण पदक, ठीक है, और 38 रजत पदक, और कांस्य पदक कितने थे? 41 कांस्य पदक। तो कुल टोटल पदक कितने जीते हैं? 107। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 28, 38, 41 ये पेयर याद रखिएगा। 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 कांस्य पदक। ठीक है, यानी ब्रॉन्ज मेडल में हमारे मध्य प्रदेश ने देखिए 6 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो कुल हमारे मध्य प्रदेश ने 16 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश ने कुल 16 मेडल जीते हैं और हमारे देश ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 107 मेडल जीते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीते हैं। सुदीप्ति हजेला का नाम याद रखिएगा, घुड़सवारी से है और इन्होंने देखिए भारत को घुड़सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, इसी में महिला ट्रैप टीम की जो प्रीति रजक है, प्रीति रजक भी शूटिंग से है, तो इन्होंने कौन सा पदक दिलाया है? रजत पदक दिलाया है। तो देखिए मध्य प्रदेश की बेटी ने इतिहास रचा है। चैंपियन ट्रैप शूटर महू की प्रीति रजक सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई है। चीन के हांगजू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के दौरान प्रीति ने ट्रैप महिला स्पर्धा में रजत पदक जीता था। इसे देखते हुए उनकी पदोन्नति हुई है और ट्रैप शूटिंग में बेहतर प्रदर्शन के चलते प्रीति को दिसंबर 2022 में सेना की पुलिस कोर में शामिल किया गया था। वह इस श्रेणी में हवलदार रैंक पर शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल में भारत निर्वाचन आयोग ने किस जिला पंचायत के CEO को विधानसभा चुनाव 2023 के कार्य संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है? तो ये निवाड़ी जिले के CEO को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निवाड़ी जिले के जो CEO है इनका नाम क्या है? रोहिणी सक्सेना जी। तो इनको अभी हाल ही में किस भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के कार्य संचालन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।
और बात करें भारत निर्वाचन आयोग की दोस्तों, तो देखिए इसका जो उल्लेख है ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 15, ठीक है, भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और इसी दिन हमारे निवाड़ी के जो जिला पंचायत सीईओ है रोहिणी सक्सेना जी, तो इनको सम्मानित भी किया गया है। और भारत निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है। और अभी हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये राजीव कुमार है, ठीक है। राजीव कुमार जी जो है हमारे देश के अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है। और कौन से नंबर के है, तो ये 25वें है, ठीक है। और देखिए हमारे देश में चुनाव आयुक्त कौन कौन है, तो एक तो अरुण गोयल है, ठीक है, अरुण गोयल का नाम याद रखिएगा, एक अरुण गोयल है और एक अनूप चंद्र पांडे है, ठीक है। अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, ये दो है चुनाव आयुक्त। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। अच्छा, उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है, तो अजय भादु है, आर.के. गुप्ता है और उमेश सिंह है और सुदीप जैन है, ठीक है। 4 उप चुनाव आयुक्त है हमारे देश में, अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन। देखिए रोहिणी सक्सेना जी जो है वो हमारे कौन से जिले के जिला पंचायत सीईओ है, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के। और निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखें तो ये है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। किस जिले से अलग होकर बना था, तो टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। और कब बना था, तो ये 2018 में बना था, ठीक है। कब बना था, 2018 में बना था। बात करें हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा है। और ये किस जिले से अलग होकर बना था, तो ये शाजापुर से अलग होकर बना था, 51वां जिला है। और कब बना था, तो ये 2013 में बना था, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का 50वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये सिंगरौली है। मध्य प्रदेश का 50वां डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली हो गया, 51वां आगरमालवा हो गया, 52वां निवाड़ी हो गया, 53वां कौन सा है, तो 53वां है मऊगंज, रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था 2020 में। 53वां मऊगंज हो गया। 54वां कौन सा है, तो ये पांडुरना है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। 55वां कौन सा है, तो ये महर है, ठीक है। सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 2023 में 3 डिस्ट्रिक्ट बने हैं, कौन कौन से, मऊगंज, पांडुरना और महर। मऊगंज जो है वो रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है, जो पांडुरना है वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है, और जो महर है वो सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है, ठीक है। तो देखिए भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला पंचायत के कार्यकारी अधिकारी रोहन सक्सेना को वर्ष 2023 के दौरान चुनावों के संचालन के कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोहन सक्सेना को मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया है। सक्सेना के प्रयासों से निवाड़ी जिले में 2018 विधानसभा निर्वाचन की तुलना में 2023 के चुनावों में कुल मतदान में 5.10% की वृद्धि हुई है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, श्री मोहन यादव जी। तो इन्होंने मध्य प्रदेश में तबला दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है, तो ये 25 दिसंबर को, ठीक है। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में हर साल 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाया जाएगा। और देखिए आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में, कहाँ पर, ग्वालियर शहर में तानसेन समारोह का आयोजन किया गया था। और ये तानसेन समारोह का कौन सा संस्करण है, तो ये 99वां संस्करण है। और देखो 25 दिसंबर को यहाँ पर जो तानसेन समारोह का आयोजन किया जा रहा था, तो यहाँ पर 1500 से अधिक तबला वादकों ने एक साथ अपनी प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। इसी दिन अब 25 दिसंबर को हमारे मध्य प्रदेश में तबला दिवस भी मनाया जाएगा। अच्छा, तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये ग्वालियर में किया जा रहा है। और कौन सा आयोजन है, ये 99वां आयोजन संस्करण है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान भी दिए जाते हैं। तो 2022 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये पंडित गणपति भट्ट को। और तानसेन सम्मान की शुरुआत कब से की गई थी, तो ये 1980 से की गई थी, ठीक है, 1980 से की गई थी। और इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। 2021 का जो है वो पंडित नित्यानंद हल्दीपुरी को मिला था, 2020 का सतीश व्यास को मिला था, और 2019 का किसे मिला था, पंडित विद्याधर को मिला था। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और देखिए आपको पता ही होगा कि ग्वालियर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी की सूची में भी शामिल किया गया है। हमारे देश की जो 2 सिटी है, कौन कौन सी, एक तो केरल की कोझिकोड, ठीक है, केरल की जो कोझिकोड है इसे साहित्य के लिए शामिल किया गया है, और ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और देखिए बात करें 31 अगस्त को हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा दिवस मनाया जाता है,
तो ये विमुक्ति जाति दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2021 से मनाया जा रहा है, ठीक है। तो 31 अगस्त को हमारे मध्य प्रदेश में विमुक्ति जाति दिवस मनाया जाता है। देखिए ये जो दिवस है ये खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जनजातियों की एक विशेष पंचायत का आयोजन किया गया था यहाँ पर। तो इसी दिन से हम विमुक्ति जाति दिवस मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संबंधित वर्ग को अधिक से अधिक लाभ प्रदान कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। 15 नवंबर की बात करें तो देखिए 15 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है। इसी दिन 2022 में हमारे मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट भी लागू हुआ था। और 2 मई को हमारे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया था ये? तो ये 2022 में मनाया था, ठीक है। तो 2 मई को हमारे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाता है। और देखिए इसके पहले MPPSC में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। 2021 में विमुक्ति जनजाति दिवस कब मनाया जाता है पूछा था, तो ये 31 अगस्त को मनाया जाता है। और 2022 का जो हुआ था उसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव कब मनाया गया, तो ये 2 मई को मनाया गया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों आज के लिए आपको क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर देखिए जनवरी माह के जितने भी करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट, तो वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए गए हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन, तो आप वहाँ पर क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।